नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे वन में। और जैसा कि हमने इंट्राडे चैलेंज लिया था कि हम लगातार 100 दिनों तक आपको इंट्राडे करके दिखाएंगे और कम से कम 80 दिन आपको हम प्रॉफिट में दिखाएंगे। तो डे वन का रिजल्ट आप देखिए। डे वन का रिजल्ट आपके सामने है कि मैंने आज टोटल 65 रुपीज 20 पैसा का रिटर्न लिया है। हालांकि रिटर्न थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ये रिटर्न पॉजिटिव में है। ये एक बड़ी बात होती है। और क्योंकि पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो थोड़ा कम रिटर्न भी चलेगा। लेकिन बहुत प्रमुख बात यह है कि मैं अभी पॉजिटिव में रिटर्न आपके सामने लेकर के आया हूँ कि मैंने 65 रुपया का आज टोटल इंट्राडे करके अर्न करा है। भले ही अमाउंट छोटा है, लेकिन मैं वही बात फिर से कहूंगा कि अमाउंट छोटा होना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप मार्केट से प्रॉफिट लेकर निकले कि नहीं निकले हैं। कभी कभार दिन आपका खराब होता है तो कुछ चीजें आपके स्ट्रेटेजी से बाहर चली जाती है। आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, जो भी आपकी प्लानिंग होती है, उसके हिसाब से चीजें नहीं घटती है। तो कभी कभार आपका लॉस ज्यादा हो जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलिए। ये आपके माइंड को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखता है। और ये चीज आपके सामने दिख रहा है कि डे वन में 65 रुपीज का मैंने प्रॉफिट लिया है। हालांकि इस दिन भर का मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि मैं किस तरीके से इंट्राडे किया, मैंने कौन सा शेयर लिया, फिर उसका पूरा कथा कहानी क्या हुआ, पूरा मैं सबको सुनाने वाला हूँ, ताकि आपको भी वो लर्निंग हो सके कि हाँ भैया, इस तरीके से ट्रेडिंग किया जाए तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलता है। पहला आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले गुजरात पाइवट पोर्ट नाम का कंपनी का शेयर लिया। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि सामान का बिक्री खरीद ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब कि पता होगा, एक पोर्ट कंपनी है। पोर्ट को कंट्रोल करता है और सामान जहाज से आना जाना, उतारना वगैरह, ये सारा जो काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, इसको पोर्ट का काम को संभालता है। तो इसका डिटेल्स देखिए, आज मैंने कितने इसको खरीदा था। मैंने लगभग 10:15 के आसपास पहला ट्रेड लिया था गुजरात पाइवट का। 350 क्वांटिटी मैंने लिया था। मैंने खरीदा था 229 रुपया में 72 पैसा में। और मैंने इसको लगभग 1 बजे के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया। कितने रुपया में? 231 रुपया में, 231 में। रेंज कितना मिला मेरे को? प्रॉफिट कितना मिला? 448 रुपया का मेरे को प्रॉफिट यहाँ से हो गया था। 448। ठीक है। तो ये आप देखिए। इसके बाद दूसरा मैंने ट्रेड लिया लगभग 1:30 बजे के आसपास। ये है आपका एनबीसीसी। पता है आपको एनबीसीसी का नाम पता होगा, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंस्ट्रक्शंस का ठेका लेती है और काम करती है। तो इसका मैंने 2 बजे के आसपास मैंने इसका शेयर लिया। इसकी क्वांटिटी थी लगभग 440। इसकी एवरेज प्राइस थी 182.50 पैसा। और इसकी मैंने सेल जो किया था वो किया था 181 रुपया 63 पैसा। मतलब इसमें मेरे को लॉस हुआ कितना? 382 का लॉस हो गया। तो नेट प्रॉफिट जो निकला वो 65 रुपया 20 पैसा का था। हालांकि मेरा मुद्दा यह था कि देखिए, यही बात होती है, इंसान को इंट्राडे में खास करके लालच से दूर रहना चाहिए। पहले मेरे को 448 रुपया का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि भाई प्रॉफिट तो कम है, इसको मैं बढ़ाता हूँ। तो मेरे पास पैसा आ गया इंट्राडे का, तो मैंने उसी को से एनबीसी से बाई कर लिया। अब मैं आपको कथा कहानी सुनाता हूँ कि किस तरीके से। हालांकि ऐसा नहीं था, एक वक्त मेरा प्रॉफिट जो था वो 1000 चला गया था। लेकिन आप देखिए, मैं आपको सबसे पहला गुजरात प्राइवेट में जाके बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको किया था। ये आप देख रहे हैं अभी गुजरात पाइवट को, आप ध्यान से देखिए। मैंने लगभग 10:15 के आसपास, 10:15 10 साढ़े 10 के आसपास मैंने इसको बाई किया था। फिर मैंने इसको होल्ड करके रखा। इसकी प्राइस कुछ वक्त के लिए, क्योंकि मेरा रेंज था 233 का, है ना, 3 साढ़े 3 रुपया का मेरा रेंज था। क्योंकि कम से कम इतना रेंज तो आपको रखना चाहिए ताकि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा कर निकले। तो हालांकि मैंने कंपनी सही चूज करा, इसलिए कुछ वक्त ऊपर भी गया। यहाँ पे देखिए 231 रुपया लगभग 231 के आसपास रेंज दिया। फिर और भी ऊपर गया, 232 पे गया। लेकिन मैं क्या किया, मैं यहाँ पे 1 बजे के आसपास मैंने इसको 231 में सेल कर दिया। यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल कर दिया, इसकी प्राइस और बढ़ गई। तो इसकी अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने जैसे यहाँ पे इसको सेल किया 231 में, इसकी प्राइस बढ़कर कितनी हो गई? 232 30 पैसा हो गया। मतलब कि मेरे को 300-400 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला था, जो कि मैंने लूज कर दिया। मैंने पेशेंस रखा, पेशेंस रखते 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 मैं यहाँ तक भी आया था, है ना। अब देखिए, यहाँ भी मैं इसको सेल कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने पेशेंस रखा। मैं यहाँ तक आ गया था, लेकिन उसके बाद मैं पेशेंस लूज कर दिया और मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो इस तरीके से इसका है। उसके बाद में देखिए ऊपर गया। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो था एनबीसीसी में किस तरह से स्टोरी चला, मैं बता रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एनबीसीसी का। मैं कैसे, जैसे ही मैं गुजरात पाइवट में बाहर निकला, वैसे ही मैंने एनबीसीसी बाई कर लिया। और एनबीसीसी बाई करने के बाद आप देखिए, मैंने लगभग 2 बजे के आसपास बाई किया था 182 रुपया 50 पैसे में के आसपास। अब देखिए मार्केट ऊपर जाता है, 184 का रेंज दे देता है, देख रहे हैं। मार्केट ऊपर गया, मेरे को 450 शेयर था, तो मेरे को लगभग यहाँ से मोर देन 700 रुपीज मिल रहा था। मतलब कि मेरा एक में जो प्रॉफिट रेंज था वो 1000 क्रॉस कर गया था, 1100 के आसपास हो गया था। मैंने यहाँ से मैंने रेंज क्या लगाया था? 184.50। मतलब कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे 2 रुपये का रेंज लूंगा, क्योंकि जो पूरा आप चार्ट पैटर्न भी आप देखिएगा,
इसका आप चार्ट पैटर्न भी देखिए, तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि भैया कुछ भी हो जाए, इसका जो पिक है वह 188.65 है। तो वो मैंने सोचा कि 184.5, ₹2.5 खरीद लेना आसान है, वो चीज़ निकल जाएगा आराम से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 184 टच किया, उसके बाद जो नीचे आया प्राइस उसके बाद नीचे आता चला गया, और फिर भी मैंने पेशेंस रखा 250 तक। उसके बाद पेशेंस भी बेकार चला गया। यही कहते हैं इंट्राडे इज अ गेम ऑफ रिस्क। कहीं ना कहीं रिस्क तो होता है इंट्राडे में। मैंने यहाँ पे लिया, और लेने के बाद और नीचे चला गया, फिर मैंने इसको सेल करके उतना में निकाल दिया। तो ओवरऑल मेरा 65 रुपया का ये हुआ। तो आज का टोटल जो एक नेट चीज यहाँ पे निकला कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाया था कि भाई मेरे को एक ट्रेड करना है, और मैंने गुजरात पाइवट का मैंने डिसाइड किया था। लेकिन बाद में मेरा लालच थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया। 450 प्रॉफिट कमाने के बाद भी मेरा लालच थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया, और मैं फिर से एंट्री मार गया एनबीसीसी में। अब देखिए लालच का परिणाम कैसे बुरा, कैसे मार्केट, जो लालची जो बंदा होता है ना, मार्केट कैसे उसको बिल्कुल धुनता है। ये आप इसको देख लीजिए कैसे धुना है मेरे को, कि मेरा जो है सो 450 का जो प्रॉफिट था वो कहाँ पे आके लटक गया, 65 पे। वो भी मेरा थोड़ा समझदारी रहा, इसीलिए मैंने थोड़ा पेशेंस रखा, तो वो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही मेरे को दे गया, नहीं तो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है वो मार्केट, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है, इसीलिए बड़ा सावधानी पूर्वक आपको इंट्राडे करना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी चीज़ रिस्क होता है। कितना भी आप चार्ट पैटर्न समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं 185 का रेंज, जो इसका सबसे बड़ा जो कैंडलस्टिक आपको दिख रहा है, एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है कि जो मार्केट है वो अप की ओर जाएगा। इसका जो इतना बड़ा, अगर किसी भी शेयर का कैंडलस्टिक बनना लग जाएगा हरा वाला, तो आप आसानी से कह सकते हो कि भैया मेरे को थोड़ा मोड़ा तो ₹2 का रेंज मिल ही सकता है। लेकिन यहाँ पे ₹2 का रेंज नहीं मिला, तो यहाँ पे प्रूफ करता है कि भाई आपका चार्ट पैटर्न का जो रीडिंग का जो स्ट्रेटेजी होता है वो भी यहाँ पे फेल हो गया। तो आप ऐसा मान के लिए कि 4 बार में एक बार ऐसा होगा कि आपका चार्ट पैटर्न का जो रीडिंग है वो काम करेगा, लेकिन 3 बार वो काम नहीं करेगा। 3 बार आपकी सेंस काम करेगी, 3 बार आपका जो मोरल सेंस को जो कंट्रोल करने की हैबिट होती है कि नहीं लालच नहीं करना है मार्केट में, ये सारी चीजें वर्क करती है। बाकी थोड़ा मोड़ा रिस्क तो है ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं टोटल आज 65 रुपीज का प्रॉफिट में रहा। तो दोस्तों यही था आज का स्टोरी। विश्वास करते हैं कि कल इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट डे का। जय हिंद।